हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका वर्मा। वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अपने घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट का स्टैटिस्टिक्स का कोर्स शुरू किया है, जिसमें कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है। उसमें से हम लोगों ने यूनिट 4 में से हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है, जो कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है। सो ऑलमोस्ट वो कवर हो चुका, हम लोग का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है प्रोबेबिलिटी पेपर में, और जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास है हमारा रिवीजन का वो है थर्ड। ठीक है, इसमें भी मैं पूरा बेसिक से पूरा आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि क्या होता है। आज का जो टॉपिक है रिवीजन का वो है सैम्पल स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स, कितने सिंपल एंड कंपोजिट इवेंट। ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज मैं कवर करूंगी, और पूरा आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी। सो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा वीडियो के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, सो स्टूडेंट, सैम्पल स्पेस क्या होता है? ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा सैम्पल स्पेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जब हमें एक प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन का सामना करना पड़े। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो हमें क्या होता है, हमें आउटकम्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आते हैं उसके बारे में हमें कभी कभी होता है कि हमें श्योरिटी होती है कि हाँ यही रिजल्ट आएगा, फिक्स होता है, और कुछ होता है कि हमें अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हमें रिजल्ट्स के बारे में अनसर्टेनिटी फेस करनी होती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो जो भी उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमने किसी कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अब हमने कॉइन को टॉस किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसके जो रिजल्ट्स होंगे क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इनका जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड, कि हेड और टेल का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड आउटकम्स ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं। ओके, सो यही थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है। द टोटलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द सैम्पल स्पेस। ओके, नाउ ये जो सैम्पल स्पेस में हमारे आउटकम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती हैं, जैसे कि समझ लेते हैं कि हमारे पास हमने जनरली नोटेशन के लिए स्मॉल ई का यूज़ किया है आउटकम्स को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं E1, E2, En हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया तो मान लेते हैं E1 को हम हेड से डिनोट कर रहे हैं, E2 को हम लोग टेल के लिए नोटेशन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में n हमारे क्या है, आउटकम्स हैं, और हमने उसको नोटेशन दे दिया E1, E2, En। ओके, नाउ तो जो नोट 2, तो दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है हमें कि इनमें से जो है, इनमें जो ये जो कलेक्शन है जो हमने ये सपोज किया है, ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, नो 2 और मोर दैन कैन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोई भी इनमें से कोई भी दो या उससे ज़्यादा एक साथ अकर नहीं करेगा। अगर अकर करेगा तो एक ही अकर करेगा, मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ द आउटकम मस्ट अकर। ठीक है, इनमें से कोई एक अकर जरूर करेगा, बट कोई दो या उससे ज़्यादा एक साथ अकर नहीं करेंगे। अगर अकर करेगा तो एक ही अकर करेगा। ठीक है, ये इस सीक्वेंस की मतलब डेफिनेशन, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है ये। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, हमारी सैम्पल स्पेस की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है वो कहती है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है, एस में सैम्पल स्पेस को यहाँ डिनोट किया गया। ईच एलिमेंट ऑफ एस डिनोट अ पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो होगा एस का, मीन्स E1, E2, En, हर एक एलिमेंट ये वो सब क्या होगा, पॉसिबली आउटकम ही होगा उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अगर हमने कॉइन को टॉस किया है, अगर हमारे सैम्पल स्पेस में हेड और टेल हैं, तो E1 दैट इज मान लेते हैं हेड क्या डिनोट करे, हेड जो है वो पॉसिबल आउटकम में से ही एक है। ठीक है, टेल क्या है, एक पॉसिबल आउटकम में से ही एक है, बाहर से कहीं से नहीं लिया गया है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, एनी ट्रायल रिजल्ट्स इन एन आउटकम दैट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। मीन्स कि उस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि कोई भी ट्रायल करेंगे तो क्या होगा, हर एक ट्रायल में कोई भी ट्रायल है उसमें
जो है एक ना एक आउटकम जरूर अकर करेगा, ठीक है, ओके। Any trial result in an outcome that correspond to one and only one element of the set। उस सेट में से, इस सेट में से, ठीक है, एक ना एक जरूर अकर करेगा, ठीक है। तो द सेट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट इज रियल और कॉन्सेप्चुअल सेटिस्फाइंग द अबव टू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब ऐसा कोई भी सेट है, ठीक है, जो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम क्या कह देंगे कि वो सैंपल स्पेस को की प्रॉपर सैंपल स्पेस को फॉर्म कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को मतलब शो कर रहा है, ठीक है, सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट का वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग का। आगे देखते हैं। नाउ इवेंट क्या होता है, ठीक है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है। जो ये आउटकम्स की बात करें ना, उसी को हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। बस इवेंट और आउटकम में क्या होता है, एक चीज़ बस छोटा सा डिफरेंस है, ये है कि हम आउटकम को इवेंट कब कहते हैं, जब हम आउटकम को आउटकम क्या हो गया कि हमें प्राप्त हुआ है, मतलब कि हम एक हेड टी है ना, मतलब एच और टेल टी, मतलब ये हमें आउटकम मिल रहा है। बट इवेंट कब कहेंगे उसको, जब हमारा एक सेंटेंस फॉर्म में लिखा होगा कि गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, गेटिंग इवेंट नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, दैट इज कॉल्ड इवेंट। मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में होगा तो हम कह देंगे कि वो जो जो है उसको इवेंट कहेंगे। बट अगर हमें एक नोटेशन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, एक वर्ड फॉर्म में, जैसे 4 है ना, 5, मतलब कि इस टाइप में अगर मिल रहा है तो वो कहलाएगा हमारा कि आउटकम है वो, बट एक सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो हमारा इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड द टर्म एज इवेंट, ठीक है। ये तो थ्योरी है, बट अगर हम पहचानने के लिए बात करें तो अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखा है कि गेटिंग हेड या अकरिंग हेड, ठीक है, तो इस टाइप से अगर लिखा है तो वो इवेंट कहलाएगा। लेकिन वही आउटकम कब कहलाएगा, जब हमें एक नोटेशन फॉर्म में मिलेगा इस टाइप से कि हेड लिखा है, टेल लिखा है, इस टाइप से, या 1 और 2 लिखा है, इस टाइप से। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, बार बार कोई कॉइन टॉस किया जा रहा है। टॉसिंग अ कॉइन इज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो टॉसिंग अ कॉइन है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, और जो ट्रायल या फिर ट्रायल कहलाएगा। लेकिन गेटिंग अ हेड और टेल इज एन इवेंट, एक इवेंट कहलाएगा, ओके। जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं उस समय जब हमारे पास 6 फेसेस हैं, ठीक है, डाई को केसेस फेसेस हैं, उसमें से क्या होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 में से ही आएंगे। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं इस समय, ये हमारी अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाई की बात हो रही है। अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाइस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कॉइन है तो दोनों तरफ क्या है, एक वन साइड क्या है, वन साइड हेड है, दूसरे साइड टेल है, ठीक है। अगर डाई की बात हो रही है तो हर एक फेस पर 1 2 3 में से 1 एंड ओनली 1 नंबर ही अकर करेगा, ना कि डबल टाइम रिपीटेड टाइम अकर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और कोई भी मार्क, कोई चीटिंग या स्टेप से नहीं होगा कुछ उसमें, ठीक है। अनबायस्ड होगा, बायसनेस नहीं होगी, देयर विल बी नो बायसनेस, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर जिसकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो क्या क्या इवेंट बन सकते हैं, पॉसिबल इवेंट्स, गेटिंग 1 और 2, ठीक है, और 3, इस टाइप से कह सकते हैं गेटिंग 1, या फिर दूसरा हो सकता है गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, इस टाइप से एक इंडिविजुअल वाला बन जाएगा। दूसरा हो सकता है कि गेटिंग इवन नंबर्स, है ना, बोल सकता है, या फिर गेटिंग ऑड नंबर, है ना, 3 5, गेटिंग अ पॉइंट ग्रेटर देन 4 एंड सो ऑन। मतलब कि बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। ये जो थे उसमें से कुछ मैंने मेंशन किया आप लोगों को। ना ये जो एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल भी यही है कि जब हम लिखते कैसे है ना, सैम्पल स्पेस लिखते कैसे हैं कि जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हेड कॉमा टेल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद अगर कॉइन को टू कॉइन को टॉस किया है तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि हमने हेड और टेल इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल इस टाइप में लिखेंगे। सैम्पल पॉइंट्स जो होगा पॉसिबल, जो सैम्पल स्पेस में जो आउटकम्स आएंगे वो ये आएंगे। और जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ओके। नाउ अगर हमने सिंगल एक डाई को थ्रो किया है तो उसमें भी कैसे सैम्पल स्पेस में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 इस टाइप से इसको सैम्पल स्पेस, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि सैम्पल स्पेस लिखते कैसे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। नाउ जानते हैं कि सिंपल इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और कंपोजिट और या कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं। सिंपल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं
ठीक है, जब हम ऐसे इवेंट जिसके आउटकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पॉसिबल आउटकम्स मिले, ठीक है, पॉसिबल जो भी हमारे आउटकम्स हैं उनमें से एक सिंगल हमें उसकी पॉसिबिलिटीज हो, ठीक है। इवेंट इज कॉल्ड सिंपल if it correspond to a single possible outcomes of the experiment, otherwise it is known as a compound या फिर composite event भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंपल और कैसे कंपोजिट है। कि हमने कॉइन एक सिंगल डाई को थ्रो किया, ठीक है, टॉस किया या थ्रो किया, द इवेंट ऑफ गेटिंग 6। अब अगर हम देखिए चेकआउट करें कि इवेंट ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा, इज़ अ सिंपल इवेंट। क्यों? क्योंकि जब हम अगर हम देखना चाहें कि हमने एक बार जब उसको थ्रो किया डाई को, तो हमें गेटिंग 6 किसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही तो पॉसिबिलिटी है, दैट इज सिंगल होगा ना, सिंगल है ना, यहाँ पर सिंगल पॉसिबल आउटकम हो गया, इसका मतलब कि सिंपल इवेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें गेटिंग इवेंट नंबर की बात करें तो वो हमारा कंपोजिट इवेंट हो गया, मीन्स कि हमारे पास 2 से 1 से ज़्यादा चांसेस हैं पॉसिबल आउटकम के, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, पूरा बेसिक से मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा जो भी स्टैट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब तक मैं अपनी नई वीडियो अपलोड नहीं कर दी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।